नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान में। तो अब बहुपद को आगे बढ़ाते हुए आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे लिंक शो हो रही है, आप जाके उसे देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को रखते हैं कंटिन्यू। तो मैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखिक, कौन कौन से द्विघात तथा कौन कौन से त्रिघात हैं। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखिक, कौन कौन से द्विघात तथा कौन कौन से त्रिघात हैं। यानी आपको ये बहुत सारे बहुपद दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन रेखिक हैं और कौन द्विघात हैं, कौन त्रिघात हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारा रेखिक बहुपद कैसे कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे हमारा हो गया x+2 हो गया, x+2 हो गया। तो वो बहुपद मतलब जो आपको बहुपद दी हो उसमें सबसे ज़्यादा घात 1 हो, यानी कि सबसे बड़ी पावर 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी होती है, 1। आपको कोई ये बहुपद दिया है, इसमें सबसे बड़ी पावर देखिए कितनी है, 1 है। सबसे बड़ी पावर इसमें कितनी है, 1 ही तो है, क्योंकि जो अंक होते हैं उसकी कितनी होती है, 0। तो जिसमें बहुपद में सबसे बड़ी पावर 1 यानी कि सबसे बड़ी घात 1 आए, उसे हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। अब द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसे भी समझते हैं, जैसे होगा x² + x + 3। ये आपको कोई बहुपद दिया है, तो आप देखिए इसमें सबसे बड़ी पावर आपको कौन सी दिख रही है, इसमें देखिए आप। तो इसमें सबसे बड़ी आपको पावर कितनी दिख रही है, 2, और 1 की मैंने कितनी बताई थी, तो 1। तो जो आपको बहुपद दिए हो जिसे आपको द्विघात पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी पावर उसमें 2 हो, यानी कि घात पावर की 2 हो। जो यहाँ पे आपको अचर दिया हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे कि यहाँ पे देखियो सबसे बड़ी पावर कितनी थी, 2 ही तो थी, उससे 1 तो छोटी थी, लेकिन यहाँ पे बुझ कौन सी रहा था, द्विघात बहुपद, इसलिए ये क्या होगा, द्विघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो आपको जैसे कोई यहाँ पे बहुपद दिया है, x³ प्लस दिया है x² प्लस दिया है x प्लस दिया है 3, ये आपको कोई बहुपद दिया है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होगा यानी कि सबसे बड़ी पावर कौन है। तो सबसे बड़ी पावर बहुपद में कितनी होनी चाहिए, 3, यानी कि जो उसकी घात होती है वो कितनी होनी चाहिए, 3। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा चर है, ये भी चर है, तो इसमें पावर कितनी लगी है, 3। यहाँ पे कितनी, 2, यहाँ पे किसकी कितनी होती है, 1। हम देख किसे रहे, त्रिघाती बहुपद। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी पावर कौन है, 3, तो ये आपका क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6, जिसके बहुत सारे भाग दिए हुए हैं, हम आपको एक एक भाग करके सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट भाग क्या है, यहाँ पे हम देखिए x² + x है, क्या है, x² + x है। तो आपको क्या देखना है, बहुपद में सबसे बड़ी घात यानी कि सबसे बड़ी पावर है, आपको वो देखनी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कौन है, देखिए यहाँ पे कितनी है, 2, इसकी कितनी होती है, 1। सबसे बड़ी पावर कौन है, 2। तो कौन सा हुआ हमारा, ये हुआ द्विघात बहुपद। ये क्या हुआ, द्विघात बहुपद, द्विघात है ये बहुपद। ये कौन सा द्विघात बहुपद है, नहीं इसको घाती भी लिखते हैं, द्विघात भी बोलते हैं और द्विघाती भी लिखते हैं। अब चलिए हमारा नेक्स्ट भाग क्या है, देखिए x - x³, क्या लिखा हुआ है, x - x³। तो इसमें सबसे बड़ी पावर आपको कौन दिख रही है, सबसे बड़ी पावर देखिए, ये तो साफ साफ चमक रही, सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3। और भी पावर दी है, यहाँ पे इसकी पावर कितनी होती है, 1। लेकिन जो ये 1 पावर होती है हम शो नहीं करते हैं, शो का मतलब है कि ये पावर हमको दिखती नहीं है। तो इसमें पावर पूरे बहुपद में सबसे बड़ी कौन है, 3 है, कितनी है, 3। तो ये कौन सा बहुपद होगा, ये होगा त्रिघाती बहुपद। कैसा होगा, त्रिघाती बहुपद होगा ये, क्योंकि इसमें पावर कितनी है, 3 ही तो सबसे बड़ी है। मैंने अभी देखो एग्जाम्पल के सहायता से आपको क्या बताया था कि वो उस बहुपद में जिसकी पावर सबसे बड़ी हो वही उस घात का बहुपद हो जाता है, यानी जो द्विघाती बहुपद हो या त्रिघाती बहुपद हो। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट भाग क्या दिया हुआ है, y + y² + 5। अब यहाँ पे कन्फ्यूज आप ये मत होना कि यहाँ पे x दिया था, यहाँ पे y क्यों आ गया। कोई भी संख्या y आया या z आया, आपको ये इससे नहीं मतलब है, आपको उसकी पावर देखना है और रेखिक है या द्विघाती बहुपद है या त्रिघाती बहुपद है, आपको लिख देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि पावर सबसे बड़ी किसकी है। तो यहाँ पे देखिए इसकी पावर कितनी है, 2, इसकी कितनी होती है, 1। कोई भी x y हो उसकी पावर कितनी होती है, x। मैंने आपको बहुत बार बताया और फिर भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी पावर कौन आ रही है। अब अगर आप अंक की भी देखें तो इसमें कितनी पावर होती है, 0 होती है, तो सबसे छोटी हो गई। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आपको बहुपद में सबसे बड़ी पावर देखनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2। तो ये हमारा कौन सा हुआ, यानी द्विघाती बहुपद हुआ।
तो यहाँ पे आपको लिख देना है ये हमारा द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। नेक्स्ट हमारा भाग क्या है, देखिए नंबर 4 क्या है, 1 + x, क्या दिया हुआ है 1 + x। अब आपको इसमें क्या देखना है, तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि x की पावर कितनी होती है, 1 होती है, और इसके इंटू में यानी जिसको बोलते हैं गुणांक, वो निकालिए गुणांक, वो भी यहाँ पे कितना होता है 1। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। क्यों 1 हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमको 100 तो हो नहीं रही है। मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे बताया है कि 1 पावर 100 नहीं होती, लेकिन हम जोड़ेंगे तो उसे आप काउंट कर लीजिए, यानी कि जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे 1 है तो 1 पावर हुई, यानी क्या हुआ, रेखिक बहुपद हमारा आ गया। किसमें आ गया, रेखिक बहुपद में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेखिक बहुपद। क्या लिखेंगे, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भाग क्या दिया है, 3t दिया है। देखिए यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे t दिया है, यानी आपको यहाँ पे केवल एक ही स्टेप दिया है, वो सेकंड नहीं दिया है। तो यहाँ पे t हो या y हो या z हो, कुछ हो, आपको इससे नहीं मतलब है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको केवल देखना है, क्या देखना है, पावर देखनी है। क्या देखना है, पावर। तो यहाँ पे देखिए, इसमें अभी मैंने बताया था कितनी पावर हो गई, 1, लेकिन 100 नहीं होती। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका होगा रेखिक, क्या होगा, रेखिक बहुपद होगा। क्या होगा, रेखिक बहुपद होगा, रेखिक बहुपद। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, r²। क्या लिखा है, r²। r की पावर कितनी हमको दिख रही है, 2। कितनी दिख रही है, 2। तो यहाँ पे पावर इसकी कितनी है, 2। तो ये किस में आ गया, द्विघाती बहुपद में। किस में आ गया, द्विघाती बहुपद में आ गया, द्विघाती बहुपद, सॉरी, ये हो गया हम आपका द्विघाती बहुपद। अब नेक्स्ट हमारा भाग क्या है, यहाँ पे देखिए ये दिया है 7x³। 7x³ यहाँ पे दिया है, यानी कि x की पावर कितनी दी हुई है आपको, 3। सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3। तो ये किस में आ जाएगा आपका, त्रिघाती बहुपद में। क्यों त्रिघाती बहुपद में आ जाएगा, क्योंकि x की पावर दी है 3। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे लिख देना यह त्रिघाती, कौन सा है, त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। देखिए आपको कितनी आसानी से मैंने ये भाग समझा दिए। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद को मानक रूप में लिखिए। क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद को मानक रूप में लिखिए, यानी यहाँ पे जो आपको ये बहुपद दिए हैं इनको मानक रूप में लिखना है। अब ये मानक रूप क्या होता है, ये जो हमारा है मानक रूप, ये क्या होता है, मानक रूप। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मानक रूप किसे कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक बहुपद दिया है x² + x प्लस, नहीं सॉरी फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे दिया है x + x² + 2 दिया है, तो आपको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में यानी कि आप सबसे पहले जो सबसे की बड़ी पावर कौन है, पहले ये देखिए, सबसे बड़ी पावर है x², यानी ये पहले आपको चर लिखना है। फिर उससे छोटी पावर किसकी होती है, x की। फिर उससे छोटी किसकी होती है, 2। यानी आप सबसे छोटे से स्टार्ट करें या सबसे बड़े से। जैसे दूसरा एग्जांपल हमारा, जैसे यहाँ पे लिखे हैं 5, 6, 2, 1। तो या तो आप सब इधर से स्टार्ट करिए, जैसे 1, 2, 5, 6, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6, 5, 2, 1। सेम उसी प्रकार इसमें या तो सबसे छोटे से आप लिखिए, जैसे कि इधर से, यानी 2 + x + x²। आपका एक तो ये तरीका होगा लिखने का, या फिर आप इसे लिख सकते हैं x² + x + 2। इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, मानक रूप में लिखिए। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, यानी कि जो इनके भाग दिए हुए हैं। तो पहला हमारा भाग क्या है, 3x + 5। पहला हमारा भाग क्या है, 3x + 5। तो इसको किस में लिखना है आपको, मानक रूप में। तो देखिए ये हमारा एक्चुअली पहले से ही मानक रूप में दिया है। ये जो हमारा क्वेश्चन है 3x + 5, ये हमारा पहले से ही मानक रूप में दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसा लिखा है हम वैसा ही इसको लिख देंगे, क्योंकि ये जो हमारा है वैसे ही सेम, यानी कि मानक रूप में पहले से दिया है। अब हमारा दूसरा भाग क्या दिया हुआ है, 2y + 3 - 5y²। इसको देखिए, या तो आप, मैंने 2 आपको तरीके बताए थे, यानी आप या सबसे बड़े से शुरू कीजिए या तो सबसे छोटे से शुरू कीजिए। तो यहाँ सबसे मैं 5 स्क्वायर से लेता हूँ,
माइनस होगा हमारा सबसे पहले 5y²। अब उसके बाद हम देखिए क्या लेंगे y। तो यहाँ पे निशान नहीं लगा है। मैंने आपको बताया था जहाँ पे आपको आगे लिखा हो निशान ना लगा हो वहाँ पर आप कितना दिया होता है प्लस का, जैसा कि यहाँ पे देखिए प्लस का दिया हुआ है और यहाँ पे आगे देखिए माइनस लगा है तो ये क्या होगा माइनस का हो गया। तो ये किसका है प्लस का, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2y। अब उसके बाद क्या लिखेंगे अंक कितना दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ +3। एक तो आपका ये हो गया आंसर। अगर आप इसे ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसे भी चेंज करके लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 3 प्लस करेंगे, फिर उसके बाद क्या है 2y लिखेंगे, फिर कितना है -5y²। एक तो आपका ये तरीका है। आपको जो इसमें सरल लगे आप वो कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि हम ऊपर वाला बताएं तो आप ये कीजिए। अगर आपको ये सरल लग रहा है तो आप ऐसे लिखिए। चलिए अब बढ़ते हैं, हमारा तीसरा भाग क्या है। तीसरा भाग हमारा दिया हुआ है x⁴ - 3x² + 1 दिया हुआ है। तो ये भी देखिए आपका मानक रूप में ही लिखा है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर वो कितनी है 4, फिर उससे जो हमारी छोटी पावर दी है यानी जो यहाँ पे दी -3x² की पावर कितनी 2, इससे छोटी पावर क्या है 2 दी, फिर उससे छोटा क्या है 1। तो हमारा एक्चुअली पहले से ही हमारा ही मानक रूप में दिया है। तो इसको हमको क्या करना है, इसको जैसा लिखा है हमको वैसे ही आपको क्या करना है यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे आप लिख देना है, बस आपका यही हो गया। अब हमारा नेक्स्ट भाग क्या, यहाँ पे देखिए दिया है केवल 5। तो यहाँ पे दूसरी कोई संख्या ही नहीं दी है, यहाँ पे कोई दूसरी संख्या दी है। आप यहाँ पे मान सकते हो +0 मान सकते हो, आप ये मान सकते हो लिख सकते हो, लेकिन 0 मानने से हमारा फ़ायदा क्या, जब हमको एक संख्या दी है तो आपको यहाँ पे एक ही लिख लेना है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको मानक रूप में दे देगा, कहेगा इनको मानक रूप में लिखिए, यानी कि वो कन्फ्यूज करने के लिए आपको देगा। तो आप इससे बिल्कुल कन्फ्यूज मत हुइए। जो मैंने आपको यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ आप अपने तरीके को फॉलो कीजिए, क्वेश्चन कैसा भी है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी पहले से मानक रूप में दिया है, तो आपको यहाँ पे भी इसको ऐसे लिख देना है। उसके आगे का हमारा भाग क्या दिया हुआ है, दिया है 1 - 2y + 3y⁴। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी पावर कौन है। तो इसमें सबसे बड़ी पावर हमारे है 3y²। तो यहाँ पे लिखेंगे 3y⁴, सॉरी यहाँ पे कितना है 6 है। फिर हम क्या करेंगे, इससे छोटे पद पे आएंगे, यानी कि यहाँ पे दिया है -2y, हम लिखेंगे 2y। अब देखिए ये भी होगा ये भी होगा, अब बचा क्या है, यहाँ पे बचा है आपका ये 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +1। ये हो गया आपका मानक रूप में। देखिए आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। लेकिन दोस्तों आप एक बात पे गौर नहीं कि यहाँ पे किए हैं, मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि आप यहाँ पे ध्यान देंगे या नहीं। देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा पहले से ही मानक रूप में दिया है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताया था 2 प्रकार से लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए मैंने बताया था या तो आप सबसे छोटे से लिखिए या तो आप सबसे बड़े से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको जो है सबसे पहले ही मानक रूप में दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये नहीं लिखना है, केवल जितना आपको क्वेश्चन दिया है वही यहाँ पे लिख देना है। तो कितना दिया है 1 - 2y + 3y², सॉरी x² नहीं, यहाँ पे पावर 6 है। मैंने आप लोगों को इसलिए यहाँ पे लिखा बताया था कि देखिए आप यहाँ पे समझ गए हैं या नहीं समझ गए। अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन लगाने का तरीका सही है। तो मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको यहाँ पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया है तो हमारे लाइक वीडियो को कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी वजह से घर घर शिक्षा पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।